Hi friends, I have come up with this analogy useful relationships part 2. आज हम और भी relationships देखेंगे. So let's start. आज हम इंडिविजुअल और क्लास का रिलेशनशिप देखेंगे. कई बार एनालॉजी में एग्ज़ाम में ये भी आता है. हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में कुछ क्लासेस पढ़ी होंगी, जैसे कि एम्फीबियन, मैमल, रेप्टाइल, रोडेंट, इंसेक्ट. तो उसी तरीके के हम देखेंगे कि कौन सा एनिमल जो है किस क्लास में आता है. नॉट जस्ट एनिमल्स, चीज़ों को भी देखेंगे. तो एम्फीबियन आप सबको पता होगा, हु लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं. फ्रॉग्स किस क्लास में आते हैं? एम्फीबियन. एम्फीबियन जो कि पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं. मैन किस कैटेगरी में आता है? मैमल. मैमल कौन होते हैं? हु प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज. व्हेल. व्हेल भी क्या है? एक मैमल है. ऑस्ट्रिच, बर्ड. पेन किस क्लास में आता है? स्टेशनरी. स्टेशनरी प्रोडक्ट है ये. पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर. कप वैसे ही आता है क्रॉकरी में. कप की क्लास को हम क्या बोलेंगे? क्रॉकरी. स्नेक इज अ रेप्टाइल. रेप्टाइल कौन होते हैं? स्नेक हो गया, लिजर्ड, टर्टल, एलिगेटर, हु हैव कोल्ड ब्लड. दे ले एग्स और उनकी बॉडी जो होती है ना, स्केल्स या हार्ड पार्ट से कवर्ड होती है. रैट किस कैटेगरी में आते हैं? रोडेंट. रोडेंट कौन होते हैं? जिनके लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं फ्रंट वाले. नेक्स्ट इज शर्ट. शर्ट किस कैटेगरी में आता है? क्लास क्या है? गारमेंट. कर्टन. कर्टन आ जाता है आपका ड्रेपरी में. ड्रेपरी एक जनरल वर्ड होता है टू रेफर क्लोथ्स या टेक्सटाइल. कर्टन आ गया आपका कैटेगरी में और क्लास में ड्रेपरी. चेयर बिलोंग्स टू फर्नीचर. बटरफ्लाई क्या है? इंसेक्ट. रैबिट. रैबिट अगेन इज अ मैमल. क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल रेप्टाइल है. जेलीफिश. जेलीफिश कैटेगरी में आती इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जिनकी कोई बैकबोन नहीं होती है, इंटरनल स्केलेटन नहीं होता है. और लिजर्ड क्या है? रेप्टाइल. सो आई होप आपको इंडिविजुअल एंड क्लास समझ आया होगा अच्छे से. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एनिमल एंड यंग वंस. किस एनिमल के बच्चे को या यंग वन को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं वो देखते हैं. कैंगरू. कैंगरू के बच्चे को, बेबी को बुलाते हैं जोई. जोई. कैट के बेबी को किटन. टाइगर कब. फ्रॉग के बेबी को टैडपोल. हॉर्स को फोल भी बोलते हैं या कोल्ट भी बोलते हैं. बी लावा. बर्ड को हम चिक भी बोल सकते हैं या हैचलिंग भी बोल सकते हैं. कैमल के बेबी को काफ कहते हैं. ईगल के बेबी को फ्लेशलिंग या फिर ईगलेट. पेंगुइन, चिक, गूज, गूजलिंग. बेयर. बेयर के बेबी को कब. एंड इट्स बेयर नॉट बियर. बेयर. कॉकरोच को हम बोलते हैं निम्फ. हिप्पो के बेबी को काफ. बबून का बेबी इन्फेंट. और डॉग का बेबी या यंग वन पपी. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देखेंगे एनिमल्स और उनके साउंड. कई बार इस तरह के एनालॉजी क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, तो पता होना चाहिए. सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, हम लोग ने अपने स्कूल में पढ़ी होती हैं.
ओके लेट्स स्टार्ट। तो कैट का साउंड क्या है? म्यू। डॉग बार्क करता है, डॉग बार्क्स। आउल हूट, हूट करता है। जेकॉल हाउल। लायन रोर। डंकी ब्रे। हॉर्स क्या करता है? नी। गोट या शीप बा, बा। पिग्स oink oink oink। कैमल grunt। dolphins click। eagles scream। hyenas they laugh or they scream। monkeys they screech, they make a screeching sound। pigeons they coo। duck quack। wolves they howl or they cry or they yell। snakes hiss, snakes makes a hissing sound। तो ये तो हो गए एनिमल्स एंड साउंड। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटिटी और उनकी यूनिट पे। वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। प्रेशर इज पास्कल। फोर्स इज न्यूटन। पावर इज वॉट। एरिया हेक्टेयर। करंट एम्पियर। मास किलोग्राम। टाइम सेकेंड। वर्क जूल। तो ये हो गई कुछ क्वांटिटी और उनके यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सो यू मस्ट गो थ्रू दिस। नेक्स्ट वील मूव टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो पहले हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड दिया है ब्रिम। ब्रिम का सिनोनिम है एज। ब्रिम क्या होता है? ऊपरी किनारा। नेक्स्ट वन इज डर्थ। डर्थ इसका मतलब स्केसिटी, कमी होना। अ साइन इज अलॉट। हॉटी, हॉटी का सिनोनिम प्राउड, बहुत प्राउड होना। एबडक्ट इज किडनैप। डिसिपेट स्क्वांडर, उड़ा देना। सब्स्टिट्यूट रिप्लेस। अलैक्रिटी लाइवलीनेस। तो ये हो गए कुछ सिनोनिम्स। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट जितना आप पढ़ोगे, जितना आप देखोगे, याद रख पाओगे, उतना इजी होता है। ये तो वैसे भी वोकैब वगैरह में भी काम आ जाता है आपके, नॉट जस्ट एनालॉगी। नेक्स्ट कम्स एंटोनिम्स। फर्स्ट वन इज मोर्न। इसका एंटोनिम है रिजॉइस। मोर्न मतलब क्या? शोक मनाना जैसा। रिजॉइस इंजॉय करना, खुशी मनाना। लिथार्जी अलर्टनेस। एक होता है लिथार्जी, हम बहुत लेजी हो रहे हैं, मन नहीं है। एक होती है अलर्टनेस। काइंड क्रूअल। जेंटल हार्श। रोबस्ट वीक। डीप शैलो। डीप मतलब गहरा, शैलो गहरा नहीं। सो डीप का एंटोनिम शैलो। केओस पीस। मेलंकली इज योर जॉय। मेलंकली दुख होते हैं, जॉय खुशी। सो ये हमारा कंप्लीट होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। मैंने कुछ ही लिए थे क्योंकि ये बहुत वास्ट है। आपको जैसे जैसे मिलते जाएं, यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन लर्न देम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है इंडिविजुअल एंड देयर ड्वेलिंग प्लेस, कि कौन सा एनिमल या इंडिविजुअल कहाँ रहता है, उनकी ड्वेलिंग प्लेस क्या है। तो पहला आता है एस्किमो। इट इज़ नॉट एस्कीमो, इट इज़ एस्किमो। एस्किमो ये कहाँ रहते हैं? इग्लू, इग्लू। बर्ड नेस्ट में। किंग पैलेस में। हॉर्स स्टेबल में।
लायन डेन में रहते हैं, स्पाइडर वेब, काउ बाया या फिर पेन, काउ के ड्वेलिंग प्लेस को बाया या पेन बोलते हैं, आउल बार्न में, जिप्सी कैरवान, कन्विक्ट कहाँ रहता है, प्रिजन में, ऑब्वियसली कोई दोषी है तो प्रिजन जाएगा, नन कॉन्वेंट, ईगल ईरी, मंक इट इज नॉट मॉन्क इट इज मंक, मंक मंक मोनास्ट्री में, पेजेंट कॉटेज में, इट इज नॉट पीजेंट इट इज पेजेंट, पेजेंट कॉटेज में, ल्यूनेटिक असाइलम, बी हाइव, सोल्जर कहाँ रहते हैं, बैरक्स, पिग स्टाई में। तो ये थे हमारे कुछ इंडिविजुअल्स या एनिमल्स और उनकी ड्वेलिंग प्लेस, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। सो कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करते हैं, ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये आपका मेजर करता है ब्लड प्रेशर। देन कम्स एममीटर, मेजर्स करंट, बैरोमीटर measures pressure, atmospheric pressure, odometer measures your speed, seismograph earthquake देखने के लिए, altimeter altitude या height जिसको कहते हैं, हाइड्रोफोन ये अंडर वाटर साउंड को मेजर करता है, लैक्टोमीटर आप मिल्क की क्या प्योरिटी है, मिल्क की प्योरिटी को मेजर करता है लैक्टोमीटर, रेन गॉज ये रेनफॉल को मेजर करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के, थर्मोमीटर टेम्परेचर, बोलोमीटर ये रेडिएशन को मेजर करता है, थर्मल रेडिएशन, कंपास ये डायरेक्शन के लिए होता है, सेलर्स यूज कंपास डिटरमाइन डायरेक्शन। ओके, तो ये तो हमारे हो गए इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। अब नेक्स्ट हम आते हैं गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है, कहाँ इन द सेंस जिस भी फील्ड में खेला जाता है या जहाँ खेला जाता है उसको बोलते क्या हैं। जैसे बॉक्सिंग जिस उसमें होती है उसको रिंग बोलते हैं, बॉक्सिंग होती है रिंग में। टेनिस ऐसी कहाँ होता है, कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। रेस कहाँ पे होती है, ट्रैक पे, जो रेस जहाँ होती है उसको ट्रैक बोलते हैं। बैडमिंटन ये भी कोर्ट में, टेनिस इन कोर्ट एंड बैडमिंटन ऑल्सो इज प्लेड इन कोर्ट। रेसलिंग किस में होती है, एरिना में, आपने देखा होगा WWF एरिना बोलते हैं उसको, एरिना में होती है। पोलो फील्ड पे होता है, पोलो फील्ड बोलते हैं उसे। गोल्फ कोर्स में होता है, गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसे कोर्स बोलते हैं। ऐसी बेसबॉल जहाँ खेलते हैं उसे हम डायमंड बोलते हैं। और हॉकी हो गया या फुटबॉल हो गया, इसको हम खेलते हैं फील्ड पे। क्रिकेट जिस ग्राउंड पे होता है उसको क्या बोलते हैं, कहाँ खेलते हैं, पिच, उसको पिच बोलते हैं। ऐसी आइस हॉकी को रिंक बोलते हैं, रिंक नॉट रिंग, रिंक। एथलेटिक्स ये ट्रैक पे होता है, ट्रैक बोलते हैं। स्विमिंग पूल में। साइकिलिंग वेलोड्रोम, साइकिलिंग जहाँ होती है उसको बोलते हैं, उस एरिया को वेलोड्रोम। टेबल टेनिस बोर्ड पे होता है। जूडो कराटे टाइक्वांडो ये सब मैट पे होता है, मैट पे खड़े होके। ओके, सो दिस वाज इट विद गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। तो ये हमारे कुछ और रिलेशनशिप्स थे जो हमने आज देखे, और अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा और ये सब बहुत यूज़फुल है फॉर एनालॉजी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट। फर्स्ट वन इज बोट
oar, then bicycle is to what? If boat is to oar, then bicycle is to what? A seat, B wheel, C pedal, D road. क्या होगा इसका आंसर? सी पेडल. बोट चलाने के लिए हम ओर का यूज करते हैं, ऐसी साइकिल चलाने के लिए हम पेडल का यूज करते हैं. सो सी पेडल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Second one is apostate is to religion, then what among these options? Teacher, education, B traitor, country, C jailer, law, D potentate to kingdom. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या रिलेशनशिप है. सो एपोस्टेट इज टू रिलीजन. एपोस्टेट क्या है? मतलब जिसने रिलीजन रिनाउंस कर दिया हो, हु नो लॉन्गर वांट्स टू कनेक्ट विद रिलीजन, जो नहीं मान रहा. तो अब टीचर एजुकेशन देती है. कुछ इसमें सिमिलैरिटी नहीं बैठ रही है. ट्रेटर, कंट्री. ट्रेटर कौन है? जो अपनी कंट्री को मतलब बिट्रे करता है, उसे हम ट्रेटर कहते हैं. तो अब ये कुछ सिमिलर जा रहा है हमारे क्वेश्चन में जैसा दिया है. अपोस्टेट जो रिलीजन रिनाउंस कर दे, ट्रेटर जो अपनी कंट्री को बिट्रे करे. जेलर, लॉ, वो तो मानते ही है, मतलब जेलर तो लॉ फॉलो करेगा. और अगेन नो रिलेशन. पोटेंटेट, किंगडम. पोटेंटेट क्या होता है? पोटेंटेट इज ऑल्सो मोनार्क या रूलर. तो किंगडम बिल्कुल ठीक दिया है उसके आगे. इट हैज़ नो रिलेशन विद द गिवन थिंग इन द क्वेश्चन. सो हमारा आंसर होगा बी, ट्रेटर इज टू कंट्री. Yes, B is the answer. Apostate is one who renounces religion. Similarly, traitor is one who betrays his country. Next. Butterfly is to insect, then rabbit is to what? A rodent, B mammal, C reptile, D crockery. अब क्वेश्चन में बटरफ्लाई का क्लास दिया हुआ है. बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट. रैबिट का क्लास आपसे पूछा है. Yes, so rabbit belongs to class A rodent, B mammal, C reptile, D crockery. The answer will be B mammal. Fourth is tadpole is to frog, then what is to baboon? A calf, B nymph, C infant, D joy. So tadpole is the young one of frog, then who is the young one of baboon? The answer will be C, infant. Next one. Owl is to what if wolves is to howl? तो यहाँ पे wolves कौन सा साउंड निकालते हैं? Howl. Wolves howl. तो owl क्या करते हैं? A hiss, B hoot, C baa, D quack. The answer will be B hoot. Owls hoot. Next is if power is to what, then current is to what? Current is to question mark. A joule, B ampere, C pascal, D newton. तो आपसे क्या रिलेशन दिया हुआ है? यूनिट पूछी गई है, यूनिट दी हुई है, दूसरे की यूनिट पूछी गई है. करंट की क्या होती है? What will be the answer? The answer will be B ampere. Quantity is to unit. Power is to watt, then current is to ampere. Next. सेवेंथ है प्राउड इज टू हॉटी, देन किडनैप इज टू वॉट. तो अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको मीनिंग पता है किसी चीज़ का तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे आप. हॉटी का मतलब अगर आपको पता है कि प्राउड होता है तो आप यहाँ से रिलेशनशिप निकाल लेंगे कि सिनोनिम दिया हुआ है, अब दूसरे का सिनोनिम पूछा है. तो किडनैप का सिनोनिम क्या होगा?
A. Dissipate, B. Alacrity, C. Free, D. Abduct. So the synonym for kidnap will be D. Abduct. Next, if robust is to question mark, if chaos is to peace. अब chaos is to peace दिया है, robust is to पूछा है. chaos हो गया आपका बहुत शोर शराबा या हे वाए वो चीज़ें, और पीस मतलब शांति. रोबस्ट इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इसका एंटोनिम बताना है आपको, क्योंकि chaos इज टू पीस है, दिख रहा है आपको, एंटोनिम दिया है. तो रोबस्ट का एंटोनिम क्या होगा? A. वीक, B. हार्श, C. फास्ट, D. एनर्जी. The answer will be A. weak. Next, if king is to palace, then monk is to what? A. cottage, B. mansion, C. monastery, D. gypsy. king कहाँ रहता है? पैलेस में. monk, answer will be C. monastery, dwelling place. Next, if ammeter is to current, then what is to pressure? तो यहाँ पे ammeter is to current दिया है, मतलब इंस्ट्रूमेंट और इसका यूसेज या वो क्या मेजर करता है. तो प्रेशर क्या प्रेशर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? A. बैरोमीटर, B. ओडोमीटर, C. थर्मोमीटर, D. लैक्टोमीटर. So now if you know, lactometer measures the purity of milk, thermometer temperature, odometer speed को measure करता है, barometer measures pressure. So A will be your answer. Next, badminton is to court, then wrestling is to what? तो बैडमिंटन कोर्ट दिया है, मतलब बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में. तो रेसलिंग कहाँ खेली जाती है? A. कोर्ट, B. रिंग, C. पिच, D. एरिना. Your answer will be D. arena. WWF किस में होता है? रेसलिंग किस में होती है? एरिना में. So that was it with the questions. हमारे questions खत्म होते हैं. Thank you. I hope you like the video. आपको समझ आए होंगे relationships. दिस इज़ इट विद आर एनालॉगी. हमारा एनालॉगी ख़त्म होता है. पहले भी मैंने कराया था, बट दिस वाज मेनली वर्ड एनालॉगी जो मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिलेशनशिप्स इस तरह के अगर आपको आते हैं तो बहुत क्विकली आप आंसर कर पाओगे. तो हमारा एनालॉगी ख़त्म होता है अब. थैंक यू. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग. बाय.